हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग विथ योरसेल्फ। दोस्तों, जल्दी ही दिवाली फेस्टिवल आने वाला है और मेरे आज के इस वीडियो में और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगी दिवाली फेस्टिवल डेकोरेशन आइडियाज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। दिवाली प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें याद आता है मेन डोर का बंधनवार। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ DIY फोल्डेबल बंधनवार, जिसे मैंने कार्डबोर्ड और ब्लाउज पीस की हेल्प से बनाया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले कार्डबोर्ड की 4 पट्टियाँ कट कर लीजिए, जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, कार्डबोर्ड का 11 सेंटीमीटर का सर्कल कट कर लीजिए, फिर उसे बीच में इस तरह से कट कर दीजिए, जिससे हमें सेम साइज के 2 हाफ सर्कल मिल जाएंगे। इस तरह 4 हाफ सर्कल कट कर लीजिए। कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। कार्डबोर्ड की पट्टी हाफ सर्कल से दोनों साइड 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब एक ब्लाउज पीस लीजिए। कलर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब उसकी एक पट्टी कट कर लीजिए जो इस तरह से फोल्डेबल हो और उसकी हाइट 9 सेंटीमीटर और लेंथ 100 सेंटीमीटर हो। अगर लेंथ में पट्टी कम पड़ जाए तो एक्स्ट्रा पट्टी इस तरह से जॉइंट कर लीजिए। अब पट्टी को ओपन करके रख दीजिए और इस तरह की ब्लाउज पीस की पट्टी कट कर लीजिए जो लेस की तरह दिखे। इसके पीछे की तरफ दोनों साइड 1 सेंटीमीटर फोल्ड कर दीजिए ताकि इसके धागे ना निकले। अब इसे फ्रंट साइड पे इस तरह से रखकर या तो दोनों साइड सिलाई कर दीजिए या फिर ग्लू गन से स्टिक कर लीजिए। मैंने यहाँ सिलाई कर दी है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब पट्टी को फिर से फोल्ड कर दीजिए। अब इस पे कार्डबोर्ड की पट्टियों को इस तरह से रख दीजिए कि बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रहे। नेक्स्ट, एक चॉक लीजिए और चॉक से गैप में निशान लगा दीजिए। अब इस निशान पे नीचे की साइड 1 सेंटीमीटर छोड़कर सिलाई कर दीजिए। इसी प्रोसेस से सारे निशान पे भी सिलाई कर दीजिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे की साइड हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ के सिलाई की है। नेक्स्ट, कार्डबोर्ड की पट्टी को अब इसमें इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए। इसी प्रोसेस से कार्डबोर्ड की सारी पट्टियों को भी इंसर्ट कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। अब 15 सेंटीमीटर हाइट और 25 सेंटीमीटर लेंथ की फोल्डेबल पट्टी कट कर लीजिए। अब इस पट्टी पे हाफ सर्कल को इस तरह से रख दीजिए कि चारों तरफ 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो। नेक्स्ट, एक चॉक लीजिए और चॉक से हाफ सर्कल का निशान ड्रॉ कर लीजिए। अब इस निशान पे सिलाई कर दीजिए। इस तरह से सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कैंची से कट कर लीजिए। अब हाफ सर्कल के सिलाई के पार्ट को अंदर की साइड और फ्रंट पार्ट को ऊपर की साइड कर लीजिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब कार्डबोर्ड के हाफ सर्कल को लीजिए और उसे इसमें इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर की साइड 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है। सेम इसी प्रोसेस से 4 हाफ सर्कल को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, पट्टी पे जो ब्लाउज पीस लेस के लिए यूज़ किया गया था उसी ब्लाउज पीस के 4 हाफ सर्कल कट कर लीजिए। इसका मेजरमेंट इस तरह से लीजिए कि हाफ सर्कल पे रखने के बाद साइड से 2 सेंटीमीटर कम हो। अब इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट, इस तरह की लेस लीजिए। अब इस लेस को इस तरह से अरेंज करके ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद हाफ सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा।
सेम इसी प्रोसेस से 4 हाफ सर्कल को तैयार कर लीजिए। पट्टी पे भी इस तरह से लेस को लगा लीजिए। अब पट्टी को इस तरह से रख दीजिए और सारे कार्डबोर्ड के हाफ सर्कल को इस तरह से पट्टी में इंसर्ट करके अरेंज कर दीजिए। फिर यहाँ पे या तो सिलाई लगा दीजिए या फिर ग्लू गन से स्टिक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे हम इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मेरे पास टूटा हुआ एक ओल्ड बंधनवार था, तो इसको ही यूज़ करके मैं यहाँ पे लटकन बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट एक बॉल लीजिए। अब बंधनवार से मैचिंग पिंक कलर की ऊन को सुई में इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए और बॉल को इस तरह से रैप कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से पूरे बॉल को पिंक कलर की ऊन से रैप कर लीजिए और यहाँ गांठ मार दीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने गांठ मार ली है। अब लटकन बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह के बीड्स का यूज किया है। नेक्स्ट एक सुई धागा लीजिए और सारे बीड्स को अरेंज करते हुए सुई में इंसर्ट करके उसकी लटकन तैयार कर लीजिए। अब यह लटकन कुछ इस तरह से दिखेगी। ऊपर की तरफ धागे को थोड़ा छोड़ दीजिए ताकि हम इसे बंधनवार पे हैंग कर सके। सेम इसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे बहुत सारी लटकन तैयार कर ली है। नेक्स्ट सारी लटकन्स को बंधनवार पे इस तरह से अरेंज कर लीजिए। अब लटकन के ऊपर के धागे में सुई को इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए और लटकन को बंधनवार पे इस तरह से स्टिच करके उसकी गांठ मार लीजिए ताकि ये सिक्योर हो जाए। सेम इसी प्रोसेस से सारे लटकन को बंधनवार पे स्टिच कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस तरह के हुक को बंधनवार के दोनों एंड पे सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर लीजिए ताकि हम बंधनवार को मेन डोर पे हैंग कर सके। कंप्लीट होने के बाद हमारा बंधनवार कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं आपको इस बंधनवार को मेन डोर पे हैंग करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो ताकि आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टार्टिंग विद योरसेल्फ।